दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सभी नेताओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हथौड़ी रोड नहीं बनना चाहिए, खुशी होना चाहिए। बनाएंगे, नेताओं का काम है कहना कि हम बना देंगे, तो विधायक भी इतना चौक विधायक साहब गाँव का राजकुमार अरे कार्यक्रम का शुरू करो। चलिए माला पहना, माला पहना। हम भैया को पढ़ा रुकिए फोटो खींचने दीजिए भैया रोशन। हो गया बैठ जाएगा। 1500 रुपया लेने पर आधार कार्ड और वो राशन कार्ड बनाते हैं, यहाँ माला पहनते हैं। दिल्ली में जाते सभी तस्वीरों को आपने देख लिया, वीडियो को आपने सुन लिया। ये सबसे बड़ी खबर आपके बता दें कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र प्रसाद और उनके पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास के बीच बड़ी ये अपडेट है कि उनके बीच जो है कहासुनी हुई, जिस मामले में मुखिया ने ये आरोप लगाया कि विधायक जी ने हमें कहा कि ठोठी पकड़कर फेंक देंगे। सिर्फ इस वीडियो में सुनाई दे रहा है, मेरे पास सिर्फ ये रिकॉर्डिंग है कि विधायक जी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कहीं नहीं है कि विधायक जी ने कहा है कि ठोठी पकड़कर फेंक देंगे। लेकिन इसमें विधायक के ऊपर मुखिया ने ये आरोप जरूर लगाया है कि विधायक जी ने हमें कहा कि ठोठी पकड़कर फेंक देंगे। इसके बाद थोड़ी देर के लिए माहौल गर्मा गया। सांसद प्रिंस राज का ये कार्यक्रम था, सहायक सभी जो लोग थे इसमें शामिल हुए थे। विधायक के साथ सांसद के साथ जो कार्यकर्ता थे वो सभी लोग आए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि यहाँ पर रामचंद्र प्रसाद ने राजेश चौधरी का स्वागत सम्मान किया है। और सबसे बड़ा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर माहौल गड़बड़ा गया, जिसमें खासकर मुखिया जो है नागेश्वर दास, जिन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि ठोठी पकड़कर फेंक देंगे। विधायक जी ने कहा कि हमारे गांव के मुखिया जी हैं, अगर ऐसा कुछ रहता तो हम इनको फोन करके क्यों बुलाते। विधायक जी का ये पक्ष है। विधायक जी ने कहा कि इनको मीडिया में बने रहने का ज्यादा आदत है, इनको हंगामा करने का ज्यादा आदत है। ये चाहते हैं कि विधायक जी को सम्मान न करके कहीं ना कहीं विधायक जी का अपमान करो तो इनका नाम होगा। तो इस तरह से ये लोग काम करते रहे। लेकिन विधायक जी ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोला है। विधायक ने यह भी कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि विधायक और मुखिया एक ही पंचायत के हैं और ये मुखिया जी जो हैं वो हमारे परिवार के जैसे हैं, ऐसा विधायक जी ने कहा है। ये ऐसा कोई बात नहीं है, विधायक जी ने अपने पक्ष में रखा है। विधायक जी ने कहा है कि तिल का तार जो है बनाया जा रहा है, हमारे बीच और मुखिया जी के बीच जो है पारिवारिक संबंध है, ऐसा इन्होंने कहा है। विशेष खबर देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात बता दें कि विधायक के ऊपर मुखिया ने आरोप लगाया है। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मुखिया के भी कुछ लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ हल्ला किया। उसके बाद विधायक जी काफी वहां पर उन्होंने सम्मान भी किया। मुखिया का आपने देखा है कि कैसे पाक चादर के साथ सम्मानित किया गया है। नागेश्वर दास को प्रिंस राज जो है सांसद, उन्होंने स्वागत सम्मान किया है। लेकिन काफी चर्चाएं जो है होती रही। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें फोन किया गया था। माननीय विधायक जी भी हमको फोन किए थे, इस कार्यक्रम में आप आइएगा।
सुराह पर आयोजन हो गया था। सुराह के बाद सिधौली में आयोजन होना था, वहाँ भी एक बैठने का व्यवस्था किया गया था जिसमें हम गए और माननीय विधायक सांसद महोदय से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनका ध्यान आकर्षित करवा रहे थे हथौड़ी मुख्य सड़क पर कि सुराह टू हथौड़ी, हथौड़ी टू रोसड़ा, रोसड़ा टू दलसिंहसराय समस्तीपुर के लिए जाने वाली मुख्य सड़क जिसमें पर्याप्त जमीन और उस पर आज तक किसी भी नेताओं का ध्यान नहीं जा रहा है, जिस बीच में 3 ही पुल भी है। तो हम सांसद महोदय को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनका भी ध्यान उस पर जाए और उसको करें। अब इसी बीच हमारे माननीय विधायक डॉक्टर श्री रामचंद्र प्रसाद जी को न जाने क्या हुआ, इतना बात जैसे ही हम सांसद महोदय को कहें कि हमको बोल दिए क्या कि कंठ पकड़ कर इसमें से हम आपको फेंकवा देंगे। एकदम हम अचंभित रह गए, बोलने नहीं देना चाह रहे थे हमको, जैसे कि जिस दिन से हम मुखिया बने हैं माननीय विधायक जी को हम विधायक जी और बड़ा भाई भी मानते हैं, उनको हमेशा हम चरण स्पर्श करके प्रणाम भी करते हैं, उनके चरणों के नीचे हम रहना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय विधायक जी से हमको ये अपेक्षाएं नहीं थी। वहाँ पर मेरा भी कार्यकर्ता था, बहुत सारे हमारा पंचायत था, बहुत सारे जनता जनार्दन भी थे। विधायक जी के इस क्रियाकलाप से हमारा बहुत मानहानि हुआ है और बहुत सांसद महोदय भी एकदम अचंभित रह गए। वहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए थे वो भी अचंभित रह गए कि माननीय विधायक जी एक प्रेजेंट मुखिया, हम महादलित जाति के लोग हैं, शरीर से भी हम दिव्यांग हैं। अब ना जाने इस वजह से माननीय विधायक जी हमको हमेशा क्रश करते हैं या क्या करते हैं हमको पता नहीं। हम तो अभी भी उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, माननीय विधायक मानता हूँ और उनको हम सम्मान भी उसी नज़र से करते हैं। उसके बाद माननीय सांसद जी के द्वारा हमको वो अपने हाथों से हमको सम्मानित किए, उसके लिए भी हम उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और उसके उपरांत भी हम माननीय विधायक जी के जैसा नहीं किए, उसके बाद भी हम माननीय विधायक जी को चरण स्पर्श किए, प्रणाम किए, उनके गला में एक फूल का माला भी डालें। तो हम सोचे इनमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा, ये जैसा मेरे साथ किए। लेकिन इस तरह से हमको बुला करके माननीय विधायक जी फोन करके हमको बुलाए थे, या सांसद जी का कार्यक्रम है और 2 सड़कों का शिलान्यास है, उसमें आप आइएगा। और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हम आमंत्रित थे और हमको भी माननीय प्रिंस राज जी से पहले से हमको प्रेम है, उनके पिताश्री से भी प्रेम है। उनके इस क्रियाकलाप से हम बहुत आहत हुए हैं, हमको एकदम होश उड़ गया है कि माननीय विधायक जी ऐसा क्यों किए। हम दिव्यांग महादलित हैं, हमेशा निकलते हैं क्षेत्र में, कहीं जाते हैं कहीं आते हैं। इस प्रकार से माननीय विधायक जी भी जब हमको सुरक्षा नहीं देंगे और सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे तो आम आदमी क्या करेंगे। आम आदमी कहीं भी हमको मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे। या माननीय विधायक जी के महर नहीं है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी हमको बुला करके अपमानित किया। हथौड़ी टू रोसड़ा, रोसड़ा टू दलसिंहसराय और समस्तीपुर इतना क्षेत्र को कवर करता है और इसमें पर्याप्त जमीन भी है। और ये हथौड़ी रोड पूरा जर्जर हो गया है, इस पर किसी भी नेताओं का ध्यान आज तक नहीं जा रहा है। ये बड़ी दुखद बात है, तो हथौड़ी रोड को भी बना दिया जाए। इतना ही बात जैसे ही हम माननीय सांसद महोदय को बोले कि माननीय विधायक डॉक्टर श्री रामचंद्र प्रसाद जी के द्वारा माननीय सांसद महोदय के सामने में उपस्थिति में हमको बोल दिए कि जो कंठ पकड़ करके और यहाँ से हम फेंकवा देंगे। हमको बहुत दुख लगा, माननीय विधायक जी से हमको ये अपेक्षाएं नहीं थी। वहाँ हमारा भी जनता था, हमारे मान सम्मान के साथ बहुत ठेस पहुँचा है। जनता भी बहुत आहत में है कि माननीय सांसद जी भी प्रतिनिधि हैं और मुखिया जी भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं। और मुखिया जी तो क्षेत्र का आवाज़ सांसद महोदय के निकट उठाए, इसमें विधायक जी को सहयोग करना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था। लेकिन माननीय विधायक जी एक मुखिया जी जो दिव्यांग हैं, महादलित हैं, और ऐसे मुखिया को माननीय विधायक जी को सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमको कोई सताते, कोई दबाते, उसमें माननीय विधायक जी चढ़ बढ़ कर हमको मदद करते। लेकिन माननीय विधायक जी को अब ना जाने हमसे क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है। बुलाए भी फ़ोन करके और हम वहाँ गए और मेरे साथ इस तरह से भरी सभा में बोल दिए कि कंठ पकड़ करके हम फेंकवा देंगे। इसका हम कड़ी निंदा करता हूँ। माननीय विधायक जी माफ़ी मांगे, नहीं तो इसका हम प्रतिवाद मार्च निकालेंगे और उन पर हम मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। और मनीष जी, इसके लिए प्रतिवाद मार्च का तैयारी किया जाए। हम आपके बैनर तले हम प्रतिवाद मार्च में हम सम्मिलित होंगे। ये तो नहीं है जो हमारे मुखिया जी जो हैं जानते हैं, जो पंचायत के सर्वप्रथम व्यक्ति मुखिया होते हैं,
ये जनप्रतिनिधि जो कुछ ऐसी मांग लेके तो नहीं आ जाए जो विधायक जी को ऐसा आग बबुल्ला हो गए। कोई ये कुछ आंख तो उनका नहीं मांग दिए। ये तो जनता की क्षेत्र की हित की जो वो नपतोलिया पुल है, तिन्ही पुल अंग्रेजों के जमाने की जो अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, उस पर किसी भी जनप्रतिनिधि तो ये नहीं जा रहे। वो तो अपनी समस्या को, जनता की समस्या को समाज के सामने समाधान हेतु सांसद जी के पास रख रहे थे। तो इसमें विधायक जी को